So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel IITN Study Point. I am Sivasankar Hasta and I am a third year undergraduate student in the Department of Electrical Engineering at IIT Kharagpur. Okay, so in this video I will be discussing one of the question from SG Verma. Okay, and that question is from the topic unit and dimensions. Okay, so let's get started. So जो सवाल है कुछ इस टाइप का है and it is the integration of 1 upon square root of 2x minus x square with respect to x equals to a power n sin inverse x by a minus 1. ओके एंड हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके तो इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं आइए देखते हैं. तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है ना. सो जैसे कि ई का पावर में अगर इस पोजीशन में अगर कुछ भी आ रहा है तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए. कि ई का पावर में जो क्वांटिटी भी आता है दैट शुड बी अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए. कि एंड अगर ये जो एंटायर ई वाला का जो टर्म है कि ये भी एक कैसा टर्म है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. कि सिमिलरली अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो कुछ भी आता है, ठीक है, इस पोजीशन में जो कुछ भी आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यहाँ जो कुछ भी आता है ये भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए. ठीक है ना. एंड ये जो एंटायर टर्म भी है डायमेंशन लेस टर्म है. ओके ठीक है ना. सिमिलरली लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के अंदर भी जो कुछ भी आएगा यहाँ पे इस पोजीशन पे ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है. कि एंड ये एंटायर लॉग वाला टर्म भी डायमेंशन लेस है. कि सिमिलरली किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन जो भी आ रहा है ये भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए. कि ये एंटायर जो टर्म है ये भी कैसा है, डायमेंशन लेस है. कि सिमिलरली किसी नंबर के पावर में जो यहाँ पे आता है जो भी ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए. कि तो ये एंटायर टर्म भी डायमेंशन लेस है. कि तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है. कि जब भी आपको कुछ इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन दिख जाए कि ई के पावर में कुछ आ जाए कि सो दैट शुड बी डायमेंशन लेस. ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर कुछ भी आ रहा है उसको भी आपको डायमेंशन लेस करना है. ओके लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के अंदर जो आ रहा है उसको भी डायमेंशन लेस करना है. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी जो कुछ भी आ रहा है दैट शुड ऑल्सो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी. ओके एंड कोई नंबर के पावर में कुछ आ रहा है तो वो भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए. कि तो सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि साइन इन्वर्स. ठीक है ना. तो जैसे कि मैंने बताया था पहले कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो कुछ भी चीज़ आ रहा है ये कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x बाई ए माइनस वन किस टाइप के क्वांटिटी होना चाहिए, डायमेंशन लेस. ओके सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए. इसका मतलब है कि x बाई ए भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होना चाहिए. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि ऑल द टर्म्स ओके सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस, जो भी टर्म प्लस माइनस सिंबल से सेपरेटेड है उन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. कि तो ये एक्स बाई ए वन का डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होना चाहिए. सो एक्स बाई ए का ये भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए. सो जो एक्स का डायमेंशन होना चाहिए वो ए के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए. ओके ये तो पहली बात निकल के आ गया. ओके सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ये एंटायर टर्म कैसा है, डायमेंशन लेस है. तो डायमेंशनल एनालिसिस के पर्पज के लिए जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं कि फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस पर्पज ओनली. क्योंकि ये जो एंटायर टर्म है डायमेंशन लेस है तो इसको हम हटा सकते हैं फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस पर्पज. ओके तो RHS को देख के इतना पता चल गया कि एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ए के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर है. तो आइए देखते हैं ये लेफ्ट साइड. ओके सो लेफ्ट साइड में एक इंटीग्रल क्वांटिटी है. ठीक है तो
तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके पास इस तरह कुछ क्वांटिटी है वाई डी एक्स की इंटीग्रेशन, अगर इसका मैं डायमेंशनल फार्मूला की बात करूं तो ये किसके डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, y इंटू एक्स का डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू y का डायमेंशनल फार्मूला इंटू एक्स का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि सिमिलर अगर कोई डेरिवेटिव वाला क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, y बाई एक्स का डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। ओके, तो जैसे कि मैं लेफ्ट साइड का जो क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला के बारे में अगर बताऊँ तो ये किसके डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, जैसे कि मैंने बताया कि वाई डी एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो वाई इंटू एक्स होता है। सिमिलर इस क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा ये इतना होगा, एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। ओके, तो ये अगेन क्या है कि दो क्वांटिटी का डिवीजन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का डायमेंशनल फार्मूला अपन 2x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो जैसे कि अगर देख सकते हैं ये 2x और एक्स स्क्वायर दो क्वांटिटी सेपरेटेड बाय माइनस साइन, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये जो इस क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। ओके, अगेन ये स्क्वायर रूट है, सो ये जो अंदर में जो क्वांटिटी है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला दैट इज इक्विवेलेंट टू किसका, एक्स स्क्वायर का। अगेन अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला हम ले तो दैट इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स। ओके, सो ऊपर भी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स है, नीचे भी कितना आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये बेसिकली लेफ्ट साइड में जो क्या है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, सो राइट साइड भी क्या होना चाहिए हमारा, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो एंटायर क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस है, तो ये जो टर्म है ये भी डायमेंशनल लेस होना चाहिए। ओके, लेकिन ए का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो किसके बराबर है, एक्स का डायमेंशनल फार्मूला के बराबर है। अगर इसका पावर एन कुछ भी ले जाऊँ तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एक्स का डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। लेकिन आर एच एस क्या है, सिंस एल एच एस इज ए डायमेंशन लेस क्वान्टिटी, सो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब एन का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। अगर so किसी भी नंबर का पावर जीरो लेते तो क्या होगा, वन हो जाएगा, एंड वन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो जो एन का वैल्यू होगा इस प्रॉब्लम में कितना होगा, जीरो होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।